इल्जाम लगाते हैं, हम पे तनकीद करते हैं। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दूं? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेवत बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। तो आपसे यही कह रहा था, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तैद रहो। पुलिस झूठ बोल रही है, मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रही है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इशारे किए। तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करिए। अच्छा, हिंट किया, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है? भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए। और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शियल है या इम्पार्शियल है। सर हमारे साथ बारिश लगाए गए हैं, काफी संगीन तत्व लगाए गए हैं। 506 है, जान से मारने की धमकी देना, ये सब क्या ऐसा हो गया था सर जिसकी वजह से इस लेवल पर चीज़ें चली गई और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से चीज़ें इस लेवल पर? पूरा जुमला बोलेंगे आप? पूरा जुमला क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए ना। नहीं, जो आप क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए। मैं समझ नहीं चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा। क्या चीज हो गई जिसकी वजह से? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज ने परमिशन दिया है और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? इलेक्शन नहीं, देखिए मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था। आगे कार्रवाई क्या करेंगे उसको? अब हमारा हर चीज अभी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रहता है, ठीक है। अगर उनका जो भी कहना है वैसा इतना वो कुछ नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से चलेंगे। अगर ऐसा वीज़ा वाई टाइम जब मिलने को जो भी बात की है वो काम किया, फाइंडिंग आउट उस केस के बारे में नहीं है। मैं सिर्फ हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो देने के लिए आया हूँ। अभी केस के बारे में वैसे ही डिस्कशन हुआ है, बट हमको भी कोई जल्दबाजी नहीं, 1-2 दिन रुक के हम केस में वाकई गलती है कि नहीं है, तो ऐसा छोटा सा ही क्लिप है, उसको देख के एफआईआर इशू कर दिए उनके खिलाफ में ऑलरेडी। हाँ, एफआईआर तो इशू हो गया कि ऐसा है कि ये पंडुआ जैसे बोला ना कि थोड़ा प्यार मोहब्बत से
बोल रहे हैं। अगर हमारी गलती होगी ना तो हम सबसे पहले माफ़ी मांग लेंगे कि भैया हमारी गलती है। अगर हमारी गलती नहीं होगी तो वो नहीं, बट आदमी है, सबसे गलती होता है, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल सकता। ये केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। आई कांट से वेदर इट इज दिस साइड और दैट साइड। आई हैव नॉट कम टू लुक इनटू दिस केस। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।